नमस्कार। मैं ब्रह्मदेव चौधरी और आज का टाइटल है स्वामी विवेकानंद का मौत, हृदयाघात या हत्या। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। स्वामी विवेकानंद का जो मौत हुआ था वो बहुत ही कंट्रोवर्सी टॉपिक है, जो कि जांच का विषय है और आज तक सही से जांच नहीं हुआ। उनकी बहुत कम उम्र में ही मौत हो जाती है और मौत का कारण हृदयाघात या हार्ट अटैक बताया जाता है। हम कुछ बिंदुओं पर, कुछ पहलुओं पर अगर बात करें तो हमें यह महसूस होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का हृदयाघात नहीं, उनकी हत्या हुई है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तब जब स्वामी विवेकानंद जी का भारत में समय था, उस वक्त ब्राह्मण धर्म सर्वोच्च था भारतवर्ष में। और अगर हम याद करें उस इतिहास को, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धम्म सम्मेलन हुआ था और उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी भी शिरकत किए हुए थे और भारतवर्ष से ब्राह्मण धर्म भी शिरकत किया हुआ था, उसमें अटेंड किया हुआ था, शामिल हुआ था। सभी धर्म के लोगों ने अपनी अपनी बातें की। स्वामी विवेकानंद जी भी चूंकि गए हुए थे तो उन्हें भी मंच पर जाना स्वाभाविक था, लेकिन ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उन्हें भारत की ओर से या ब्राह्मण धर्म की ओर से उन्हें मंच पर जाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म होता है उसका जो सर्वोच्च होता है वो ब्राह्मण होता है और स्वामी विवेकानंद की जो जाति थी हिंदू धर्म के अंदर, ब्राह्मण धर्म के अंदर, वह शूद्र वाली जाति थी। तो शूद्र को कैसे ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाए, मतलब ही नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, आप हमारे ब्राह्मण महासभा से इस विश्व धर्म सम्मेलन मंच पर नहीं जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी दुखी होते हैं, लेकिन वहीं पर एक श्रीलंका से आए हुए बुद्धिस्ट धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले धम्मपाल जी ने अपने समय में से 5 मिनट का समय स्वामी विवेकानंद जी को दिया और विवेकानंद जी ने मंच पर जो भी बोलना था उन्होंने बोले। लेकिन भारत में क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी तो जब मंच पर गए तो बोलने लगे और बोलते ही रह गए, दुनिया पूरी देखती रह गई। अरे, उन्हें तो मौका ही नहीं दिया बोलने का। जब तक ब्राह्मण धर्म को स्वामी विवेकानंद जी से फायदा था तब तक उन्हें खूब इस्तेमाल किया गया। स्वामी विवेकानंद जी बोलते रहे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और जब वहाँ मंच पर गए शिकागो में तो ब्राह्मणों ने कहा मंच नहीं मिलेगा,
भारत की ओर लौटो। तो धर्मपाल जी के हम लोग कृतज्ञ हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को मौका दिया अपने में से 5 मिनट का समय, और उन्होंने जो भी अपना भाषण वहाँ देना था उन्होंने दिया। और जब स्वामी विवेकानंद जी वापस भारत लौटते हैं तो उस धर्म से बड़े खीन हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं जिस धर्म की खूब चर्चाएं करते थे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बहुत खीन होते हैं और फिर वो बुद्धिज्म को पढ़ने लगते हैं, बुद्ध का इतिहास पढ़ने लगते हैं, बुद्ध का इतिहास खंगालने लगते हैं, सम्राट अशोक का इतिहास खंगालने लगते हैं। फिर वो सच्चे एक सन्यासी बनते हैं। तब वो सच बात बोलना शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी है यह बौद्धों का है, बौद्धों का विरासत है जगन्नाथपुरी। और इस तरह की बहुत सारी बातें वो बोलने लगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को उस वक्त भारतवर्ष में चाहने वाले, उनको मानने वाले, बातों को मानने वाले बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और यह बात जो अमेरिका से लौटकर बुद्धिज्म को पढ़कर, सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़कर जब उन्होंने बताना शुरू किया तो ब्राह्मणों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी कि अरे ये तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बनेगा, हमारे विनाश का कारण बनेगा। और उसी पीरियड में स्वामी विवेकानंद जी का मौत हो जाती है, और मौत में उन्हें हृदयाघात, हार्ट अटैक बताया जाता है। लेकिन विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, रिसर्च स्कॉलर का मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी का हत्या हुआ है, क्योंकि उस तरह का कोई उन्हें स्वास्थ्य समस्या नहीं था, किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या नहीं था। समस्या क्या था कि वेदों की ओर लौटो वाली बात छोड़ दिए, और इन्होंने बुद्धिज्म का जो सच्चा इतिहास था, सम्राट अशोक का इतिहास, बुद्ध का इतिहास, वो ये बताना शुरू कर दिए। आप समझ, ये अभी भी जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। तो आज हमने स्वामी विवेकानंद जी का हत्या या हृदयाघात विषय पर आपको बताया। शायद आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल बलदेव चौधरी ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी धीरे से ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।